नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वीवीए टैरो में। आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है, यहाँ पर मुझे बार बार सेम तरीके के एक्सपीरियंस आ रहे हैं, सिमिलर अनुभव मुझे मिल रहे हैं। अगर आप होपलेस, हेल्पलेस हो गए हैं, फ्यूचर के लिए आपको कुछ होप दिखाई नहीं दे रही है, आपको किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल रही है, आप अपना 100% भी दे रहे हैं तो आपको कुछ यहाँ पर गाइडेंस नहीं मिल रही है, हेल्प नहीं मिल रही है। बोलते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपने अपने तरीके से जो कुछ भी करना था करके देख लिया, साम दाम दंड भेद, जो कुछ भी पॉसिबल था आपसे, फिर भी ये सिचुएशन जो है चेंज नहीं हो रही आपके लाइफ में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कि एटलीस्ट क्या चल रहा है एंड क्यों ये एनर्जीज इतनी प्रभावशाली है। सिर्फ बहुत सारे कलेक्टिव में ही ये जनरली मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि बहुत डिप्रेसिंग एक एनर्जी है। एंड हम पॉजिटिव चीज़ें, ब्लेसिंग्स के बारे में अक्सर डिस्कस करते हैं, बट नेगेटिव चीज़ें जब भी बोली जाती है तो लोग उनसे पीछे भागते हैं। बट कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, एंड इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्या आगे परिस्थिति बदलने वाली है, वो बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आज के रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसी भी रीडिंग आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, यूनिवर्सल जो भी एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हमारे रीडिंग के साथ कनेक्ट होना चाहती है, मैं उन सभी का यहाँ आवाहन करूँगी एंड यहाँ पर हमें गाइडेंस दे हमारे प्रॉब्लम के लिए, ये आवेदन करूँगी। आपकी करंट एनर्जी 5 ऑफ कप्स, ये है कि बस सब कुछ नहीं है, आगे अंधकार है, आगे अंधेरा दिखाई दे रहा है, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं प्रॉब्लम के। ये जो 5 कप्स कलेक्ट किए थे उसमें से 3 तो गिर गए। ये सैडनेस वाली, ये जो है लॉस वाली एनर्जी है। ये हर एक इंसान की अलग अलग एनर्जीज़ होगी जो आपको सता रही है इस वक्त मेनली। बट यहाँ पर जो 5 ऑफ कप्स है, ये इंसान अकेला खड़ा है एंड ये जो है ग्रीव कर रहा है, ये जो है दुख जता रहा है, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद भी इनको सक्सेस नहीं मिल पाई या इनको जस्टिस नहीं मिल पाया, इनका कुछ लॉस हुआ, पैसे का लॉस हुआ, या फिर किसी केस में लव्ड वंस जो है दूर चले गए, मिसअंडरस्टूड है ये बहुत ज़्यादा। तो बहुत ये जो एनर्जी है बहुत डीप डार्क एनर्जी है एंड सच में ये आई आपके सामने एंड ये आपकी करंट एनर्जी है। मैं पास्ट के बारे में जानना चाहूँगी। पास्ट, वर्ल्ड कार्ड आया है पास्ट में, तो ये एनर्जी जो है काफ़ी समय से, क्योंकि ये सैटर्न डोमिनेटेड है, तो अप टू इन सर्टेन केसेस इवन 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी इन सर्टेन केसेस ये हो सकती है कि आप इस साइकिल से थ्रू गुज़र रहे हैं। इन सर्टेन केसेस ये 2.5 साल है, इन सर्टेन केसेस ये 5 ईयर्स एंड अप है, एंड इन सर्टेन केसेस मिनिमम 3 ईयर्स से ये सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है। एंड क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है, ये एनर्जी जो होती है एक टीचर की एनर्जी है, ये एनर्जी जो होती है बहुत ट्रिकी एनर्जी है नेविगेट करने के लिए। एंड प्रॉब्लम यहाँ से मूवमेंट ही नहीं थी। वर्ल्ड कार्ड जो है मूवमेंट के बारे में, सक्सेस के बारे में, वर्ल्ड कार्ड जो है फ्रीडम के बारे में बात करता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, जैसे मैंने कहा, निकालने की आपने कोशिश की बट यहाँ पे हुई नहीं। इन सर्टेन केसेस
15 इयर्स की भी ये साइकिल हो सकती है। प्लूटो जब कैप्रिकॉन में था, अब जो है वो चेंज करने वाले हैं अपनी एनर्जी, तो इन सर्टन केसेस 15 इयर्स से भी ये प्रॉब्लम आपके लाइफ में यहाँ पे हो सकती है कि बार बार मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि सेट हो आपकी लाइफ, बट हो नहीं रही थी। ये हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है, आपके पैसों से रिलेटेड हो सकती है, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी शादी से रिलेटेड हो सकती है कि आपने अपने तरफ से सब कुछ करके देख लिया, बट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का नहीं मिला। यहाँ पर आपको जो है हमेशा हार का ही सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कार्ड जो है ये एक होप होती है कि इंसान कभी ना कभी इस सिचुएशन में से बाहर निकलेगा, एंड आप निकल नहीं पाए। आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई। यहाँ पर जो एनिमल्स है, यहाँ पर टॉरस है, टॉरस का जो है बुल सिंबल है, बैल जिसे कहते हैं, जो हॉर्न्स अगर उनके सामने बैल अगर मतलब बैलगाड़ी में बंधे हुए हैं तो अलग बात है, बट अगर आप लूज़ किसी बैल को जो आउट ऑफ कंट्रोल है उसे देखेंगे तो आपके मन में सबसे पहली बात क्या आएगी? डर लगेगा आपको, है ना। उसके बाद लायन है, लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल। लायन ये बताता है कि आप कितने करेजियस है, कितने बोल्डली आपने सिचुएशंस को फेस किया। यहाँ पे ईगल है, ईगल बताता है, ईगल्स का एक नेचर होता है, जब बाकी के पंछी तूफ़ान आता है, बारिश आती है, तो वो कवर लेने के लिए वो जो है मतलब बारिश से बचने के लिए कहीं पे पेड़ के नीचे या किसी छत के नीचे कवर लेते हैं। पर ईगल्स क्या करते हैं? ईगल्स जो है वो जो बारिश वाले क्लाउड होते हैं उनके ऊपर से उड़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आपने अपने तरीके से सब कुछ करके देख लिया हाई रोड कि मुझे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी लोग मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनसे मुझे कुछ संबंध नहीं रखना। बट अनफॉर्चुनेटली वैसे हुआ नहीं। बार बार आपसे आके भिड़े हैं लोग, एंड अलग अलग सिचुएशंस में भिड़े हैं, एंड ये जो सिचुएशन है सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही। एंड यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी के लोग हैं, मतलब बॉसेस हो सकते हैं या आपके घर के बड़े हो सकते हैं, सोसाइटी के बड़े हो सकते हैं, इन्होंने किसी भी रूप में आपकी मदद नहीं की। इन्होंने किसी भी रूप में आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की। ओके, आइए देखते हैं सबसे बड़ा ब्लॉकेज इस सिचुएशन के ख़त्म होने में क्या है। सबसे बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पे आपके सिचुएशन जो है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये बताता है फाइनेंशियल एक तो इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आप जो है हो सकता है कि किसी घर में मतलब आश्रय तले अपने पेरेंट्स के हो सकते हैं, या फिर अगर आप हाउसवाइफ है तो अपने हस्बैंड पे आप डिपेंड करती है कि वो आपके खर्चे उठाते हैं। या फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपकी जो लाइफ है जितनी पुट टुगेदर होनी चाहिए थी वो आपके बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हुई। एंड यहाँ पर इन सर्टन केसेस विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको बार बार अनुभव आए हैं, बार बार सेम एक्सपीरियंसेस आए हैं, क्योंकि सैटर्न का ये होता है, ये साइकिल ऐसी होती है कि यहाँ पर जो साइकिल आपको सिखाना चाहती है, जो उस माध्यम से आपको सीखना होता है, वो अगर आप नहीं सीखे तो बार बार वही चीज़ रिपीट होती है। एंड आप जो हैं किसी होप से होल्ड ऑन कर रहे थे कि नहीं, मैं ये करूँगी या ये करूँगा तो ये सिचुएशन बदलेगी, मैं ऐसा करूँगा या ऐसे करूँगी तो ये सिचुएशन बदलेगी, बट वो सिचुएशन नहीं बदली एंड बदलने का नाम नहीं ले रही, एंड फ्यूचर में भी आपको कुछ होप नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके लिए सॉल्यूशन देखते हैं इस प्रॉब्लम का। जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे बताता है कि
आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी प्रॉब्लम है, इसमें से बाहर निकलने के लिए रीबर्थ, आपको रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में, अपने थॉट प्रोसेस में लाना होगा। मतलब जो चीज़ पहले नहीं की, जो चीज़ पहले कभी नहीं की, वो करनी होगी। यहाँ पर विद द जजमेंट कार्ड आप ऐसी कोई चीज़ें करने से डरते हैं, मतलब कि ये लोग मुझे अकेला कर देंगे, तो अब कौन सा आपको सपोर्ट इन्होंने दिया हुआ है, अब कौन सी मदद आपको इनसे मिल रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपका माइंडसेट, यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव की तरफ बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर ये नहीं हुआ तो ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाली है इसके बाद में, क्योंकि जजमेंट एंड वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके लिए। आपके पास अभी भी ऑप्शन है, मतलब अभी भी हो सकता है कि आप अभी भी वो स्टेप उठाने से कतरा रहे हैं कि क्या होगा इन सर्टन केसेस, कि अननोन फ्यूचर में अगर मैंने ये स्टेप उठाया तो इसका परिणाम क्या होगा, ये किया मैंने तो मुझे सपोर्ट मिलेगा या नहीं, या अगर फिर से मैंने मुँह की खाई तो वो क्या होगा। ये एक जो नेगेटिव आपके माइंड में आवाज़ है, इसको आपको बाहर निकलना है अपने माइंड से, क्योंकि बहुत हो गया अब। टॉवर कार्ड आया है यहाँ पे, जो होना है हो जाने दो, ये वाली अभी एनर्जी है विद द टॉवर कार्ड। अब जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो बचाने लायक नहीं है, ठीक है। वो अब जो है उसमें बदलाव आना, उसमें चेंज आना उस सिचुएशन में अनिवार्य है। एंड टॉवर का कार्ड एंड जजमेंट एंड वर्ल्ड का कार्ड आना यहाँ पे मुझे आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, यूनिवर्स है, उनकी तरफ से अब इंटरफेरेंस होने लगेगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर जो है एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस है वो सिचुएशन को बदलेंगी एंड वो आपको पसंद नहीं आने वाली। टॉवर का जो कार्ड है ये बताता है कि जो होना है हो जाने दो, एक बार बोल्डली जो भी सिचुएशन है उसको फेस कीजिए एंड मूव ऑन कीजिए उस सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं किया अपनी ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन तो आपकी हेल्थ यहाँ पे अफेक्ट हो रही है। या आपकी एनर्जी आई है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के माध्यम से। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के पहले का जो कार्ड होता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब हार्ट ब्रेक, लिटरली हार्ट में 3 जो स्वॉर्ड्स है वो पियर्स्ड होती है। लिटरली यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा परेशानी आपको फेस करनी पड़ी है, अभी भी आप कर रहे हैं। एंड अगर अब और करते रहे तो ये आपकी हेल्थ, ये आपकी फ़िज़िकल वेलबीइंग पे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। यहाँ पर ऐसे भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे फंसे हुए हैं, इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे फंसे हुए हैं कि मतलब लिटरली जहाँ पर आप हैं ना, जिस वातावरण में, जिस सिचुएशन में, कोई मतलब वहाँ पे हेल्प नहीं दिखाई दे रही है मुझे। अनफॉर्चुनेट है। एंड आप में से बहुत सारे लोग लास्ट टाइम प्रॉपर एक रेस्ट वाली नींद कब ली थी, ये जो स्प्रेड आया है, अगर ये नहीं है आपकी रीडिंग तो आई एम सॉरी, बट ये एनर्जीज़ आई है एंड आपको बता रही हूँ मैं कि लास्ट टाइम आपने प्रॉपर नींद 5-6 घंटे वाली कब ली थी, ये मुझे भी पता नहीं। क्योंकि ये जो स्ट्रेस है, ये जो बिल्कुल प्रेशर आप पे बनाया गया है, ये इतना आपको परेशान कर रहा है, ये इतना आपको सता रहा है कि आप इसके आगे अब कुछ नहीं कर सकते। इसके आगे आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर कुछ स्टेप लेनी है आपको। एक तो यहाँ से मूव ऑन करना है, नहीं तो कुछ रैडिकल ऐसी स्टेप जो मतलब आपको पता है कि क्या करना है आपको यहाँ पर। क्योंकि ये जो पेंटिकल है जो आपने इतना कस के पकड़ा हुआ है कि अगर इसको मैं छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा तो क्या होगा मेरे लाइफ में, ये जो डर है आपके माइंड में, ये यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस आपका वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो होना है, लेट द पीसेस फॉल वेरेवर दे माइट। या
एंड यहाँ पर ये मैसेज आया है विद द टॉवर एंड जजमेंट कि अगर आपने नहीं किया तो ये डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू होने वाला है ये। एंड जैसे मैंने कहा कि फिर वो जो प्रोसेस होगा ना वो आपको पसंद नहीं आने वाला, फिर और जो है डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी। टेम्परेंस, यहाँ पे बैलेंस लाना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस नहीं है, आराम ही नहीं कर पा रहे हैं आप, बार बार सैड है, अनहैप्पी है, बार बार आप जो है स्ट्रेस्ड है, एंग्शियस है। ये जब फीलिंग्स होंगी आपकी तो बैलेंस आएगा कहाँ से? कहाँ से वो सूरज उगेगा? कहाँ से आपको हेल्प मिलेगी? आपको अभी भी पता है कि क्या करना है। मैंने बीच में एक स्टोरी पढ़ी थी कि कई बार जब हम एक ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं, ओवरऑल सिनेरियो को देखते हैं, तो वो पूरे मतलब हमारी जो लाइफ होती है उसे वॉर कंसिडर कीजिए। तो छोटे मोटे जो बैटल्स हैं ना वो हारना, मतलब अभी ऐसे लग रहा होगा कि आप हार रहे हैं, इस सिचुएशन में से अगर बाहर निकलना है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी गई है यहाँ पर आत्मसम्मान गया है, कॉन्फिडेंस गया है। पर अब ये बैटल हार के आपको जो वॉर है वो जीतनी है। आपको जो है पूरा आपका ऑब्जेक्टिव जो है फ्यूचर का वो जीतना है। यहाँ पे बैलेंस आपको लाना स्पेशली हेल्थ के लिए आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है। हैंग्ड मैन की एनर्जी जो होती है ये बता रही है कि आपने जितने सैक्रिफाइस करने थे वो उतने कर लिए, जितने सिनेरियोज़ अपने दिमाग में निकालने थे आपने वो निकाल लिए, जितने सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते थे आपने कर लिया। अब निकलिए वहाँ से बाहर। अब जो है सैक्रिफाइस करना बंद कर दीजिए। अपने हेल्थ को, अपने हैप्पीनेस को जो है प्रायोरिटी यहाँ पे आपको बनानी है। एंड हैंगमैन की एनर्जी जो है, आप यहाँ से इस सिचुएशन में से जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उस सिचुएशन में से बाहर निकलना आपके लिए मस्ट है। उस सिचुएशन में से आपको एक रास्ता दिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विद द हैंग्ड मैन आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि बस हो गया। मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी हैंग्ड मैन को। वी हैव स्ट्रेंथ। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस सिचुएशन में से बाहर निकलना आपके लिए राइट नाउ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक्सपेंशन। जैसे मैंने कहा लॉन्ग रन आपको आपके लाइफ को एज अ वॉर देखना है। तो छोटे मोटे बैटल्स अगर हारने पड़े उसके लिए, आपको अगर पूरी वॉर जीतनी है, आपको अपने लाइफ में ग्रोथ एक्सपीरियंस करनी है, प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस एक्सपीरियंस करना है, तो ये जो है छोटी मोटी जो बैटल्स है उसे लूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपनी जो जो जगह है आपके जहाँ रह रहे हैं आप, वहाँ से बाहर निकलने को आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, या जहाँ काम कर रहे हैं, जो ऑफिस में आप हैं, जहाँ पे आपके साथ ये सब हो रहा है, वहाँ से बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेंज कीजिए अपने जॉब को। बाहर निकलिए अपने सिचुएशन में से। नेबर्स अगर आपके अब्यूज़िव है तो वो जो घर है वो छोड़िए। आगे आपके लिए ग्रोथ है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स, वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन।
एट ऑफ कप्स जो है, हाँ, यहाँ पर ये अगेन फीलिंग है कि ये 8 कप मैंने जमा कर लिए, ये मेरी मेहनत की जमा पूंजी है, तो मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों ऐसा करूं। पर अगर यहाँ पर अब ये नहीं हुआ तो अनफॉर्चुनेटली फिर ये जो सिचुएशन है बहुत लंबे समय तक बदलेगी नहीं, एंड इसके जो है अब और ज़्यादा डार्क कॉन्सिक्वेंसेस, डिफ़िकल्ट जो है इसके भयानक रूप इसका सामने आने वाला है। सॉरी टू से दिस, अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो प्लीज़ ये रीडिंग मत देखिए। हम फ्यूचर की एनर्जीज़ देखते हैं, कैसी एनर्जीज़ है आपके लिए। देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे हैप्पीनेस है, यहाँ पे फैमिली के साथ आपके जो है अच्छा क्वालिटी टाइम है। यहाँ पे आप अपने लिए, जैसे मैंने कहा, वॉर, आपको जो आपकी लाइफ है उसका कुछ अकम्प्लिश करना है, उसमें आपको कुछ बन के दिखाना है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में आप अपने लिए एक स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स से इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी जो है इम्प्रूव होते हुए आप देखने वाले हैं। यहाँ पे ये जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे जिसकी वजह से बार बार आप ट्रिगर होते थे, वो इम्प्रूव होता हुआ आप देखेंगे। एम्परर, यहाँ पे आपको आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो टैलेंट है, उसे रियलाइज़ करना है एंड एक्शन लेनी है। ऑर्गेनाइज़ कीजिए अपने लाइफ को, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्या है फ्यूचर में, यहाँ पे हैंग्ड मैन से निकलकर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी में आप आए हैं। मतलब जो चीज़ जो अटकी पड़ी थी उस सिचुएशन में से बाहर निकलकर आप जो है मूव ऑन कर रहे हैं एंड पॉजिटिवली अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस को आप फुलफ़िल कर रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग के साथ, एक नई जगह, एक नए इंसान के साथ, एक नई उत्साह के साथ, जहाँ पर आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, अच्छे लोगों से आपके कनेक्शंस बन रहे हैं। इन द फ्यूचर कब तक होगा ये, मैं टाइमलाइन निकालूंगी कि अगर आप अभी एक्शन लेते हैं तो कब तक आपकी लाइफ चेंज होगी। फोर ऑफ वांड्स, मैनिफेस्ट करना है आपको, एंड यहाँ पे पॉजिटिवली करना है। ये जो पास्ट की एनर्जी है, ये निगेटिवली आप, क्योंकि ये पेंटिकल, ये जो चीज़ है, इसको आप होल्ड ऑन करते रहे इस चीज़ को, जिसकी वजह से चीज़ें पॉजिटिवली आपके लाइफ में शिफ्ट नहीं हो पाई। ये जो भी है, ये इंसान है, जगह है, ये जॉब है, या आपके माइंड में जो डर है किसी चीज़ का, उससे बाहर निकलकर आपको जो स्टेप्स है वो उठानी है। कब तक चेंज होगी ये, अगर आप अभी स्टेप उठाते हैं तो एज लेस एज 4 वीक्स, एंड मैक्सिमम टाइम फ्रेम यहाँ पर जो आया है समर का टाइम फ्रेम है, तो अभी समर सीज़न ही चल रहा है, यानी जून मंथ से पहले यहाँ पर आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलता हुआ आप देखेंगे, राइट। सो डू नॉट लूज़ होप, आगे बढ़ते रहिए, एंड जो भी लोग हैं प्रे कीजिए। एंड अगर आपके लिए ये रीडिंग ट्रिगरिंग थी तो आई एम सॉरी, बट मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिले हैं, मेरी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ आई हैं, एंड एज अ टैरो रीडर, एज अ लाइट वर्कर, मुझे ये
इस चीज़ से भी, ऐसे निगेटिव चीज़ों से भी डील करना इम्पॉर्टेंट है। होपफुली बहुत जल्दी आपके अप्रैल मंथ्स की रीडिंग यहाँ पर मैं अपलोड करूँगी। एंड ऑल द बेस्ट। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आप जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, आपको बहुत जल्दी रास्ता दिखाए एंड सॉल्यूशन दे। आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आते हुए दिखाए, सक्सेस आपके लाइफ में आते हुए दिखाए, अच्छे लोग आपके लाइफ में आते हुए, अच्छे ऑफ़र्स आपके लाइफ में आते हुए दिखाए when you decide to move out of your current situation. Okay, so thank you. Please take care.